हेलो फ्रेंड्स, आज बात करते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की मेन प्रोविज़न्स की। तो हम देख लेते हैं, इसमें टोटल 30 सेक्शंस हो जाते हैं, जिसमें सेक्शन 1 to 4 प्रीलिमिनरी मतलब इसकी इंट्रो के बारे में बताता है, कुछ डेफिनेशंस के बारे में बताता है। सेक्शन 5 to 8 हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू मैरिजेस के बारे में बताता है। 9-10 रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट एंड जुडिशियल सेपरेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 11 to 18 नलिटी ऑफ मैरिज एंड डाइवोर्स मतलब वॉइड मैरिजेस एंड डाइवोर्स के बारे में बताता है। 19 to 28 में जुरिस्डिक्शन एंड प्रोसीजर दिए गए हैं एंड 29 एंड 30 सेविंग्स एंड रिपील्स क्लोजेज हैं। तो इंट्रो में देख लेते हैं कि जैसे हिंदू मैरिज एक्ट हिंदू कोड बिल का एक पार्ट था और पार्लियामेंट ने ये 1955 में इनेक्ट किया। तो इसकी एप्लीकेबिलिटी किस किस पे हो जाती है? इसकी एप्लीकेबिलिटी हर उस पे होती है जो हिंदू है, हिंदू बाय रिलीजन मतलब हिंदू इंक्लूड्स द बुद्धिस्ट, जैन एंड सिख। तो मुस्लिम, जू, क्रिश्चियन और पारसी पे ये एक्ट अप्लाई नहीं होता। तो नेक्स्ट है, इसकी कंडीशंस दी गई हैं मैरिज की, जो सेक्शन 5 में दी गई हैं। उसमें क्या कहते हैं, द हिंदू मैरिज एक्ट स्पेसिफाई दैट कंडीशंस मस्ट बी मेट फॉर मैरिज टू बी एबल टू टेक प्लेस। इफ ए सेरेमनी टेक्स प्लेस बट द कंडीशंस आर नॉट मेट, द मैरिज इज ईदर वॉइड बाय डिफ़ॉल्ट और वॉइडेबल। तो अगर सेरेमनीज तो कर ली गई हैं लेकिन कंडीशन फुलफिल नहीं हुई हैं तो मैरिज या तो वॉइड हो जाएगी या फिर वॉइडेबल हो जाएगी। तो वॉइड मैरिजेज की कुछ कंडीशंस हैं कि वॉइड मैरिज इन कंडीशंस पे होगी। तो अगर पार्टी अंडर एज है यानी कि बॉय 21 ईयर से कम उम्र का है और ब्राइड जो है वो 18 ईयर से कम की है तो वो मैरिज वॉइड मानी जाएगी। तो दूसरी क्या है कि अगर कोई भी पार्टी हिंदू रिलीजन नहीं है, मतलब एक भी दोनों पार्टी में से एक पार्टी हिंदू रिलीजन की नहीं है तो वो भी वॉइड डिक्लेयर होगी। तो तीसरी कंडीशन है कि अगर इधर पार्टी इज़ ऑलरेडी मैरिड मतलब बाईगैमी, अगर कोई सी भी पार्टी मैरिड है पहले से ही तो वो वॉइड मैरिज मानी जाएगी। तो फोर्थ है, द पार्टीज आर स्पिंडास और विद इन द डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप। अगर कोई भी पार्टी ने मैरिज की है विद इन द स्पिंडा रिलेशनशिप एंड प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप तो वो मैरिज भी वॉइड होगी, मतलब उसका कोई भी रेलिवेंस नहीं होगा। वॉइडेबल मैरिजेस की कंडीशन देखते हैं कि किन किन कंडीशन में मैरिज वॉइडेबल होगी। तो पहली है, इधर पार्टी इज़ इम्पोर्टेंट, मतलब वो कोई सी भी पार्टी या तो मेल या फिर फीमेल इम्पोर्टेंट है, अनेबल टू कंज्यूमेट द मैरिज और अदरवाइज अनफिट टू प्रोक्रिएशन ऑफ चिल्ड्रन। तो बच्चे पैदा नहीं कर सकते तो वो कोई सी भी पार्टी में इम्पोर्टेंट है तो वो मैरिज वॉइडेबल हो जाएगी, मतलब कि उसे अनल कराया जा सकता है। दूसरी है, वन पार्टी डिड नॉट विलिंगली कंसेंट, कि कोई सी एक पार्टी ने उसकी मर्ज़ी से कंसेंट नहीं दी गई है मैरिज की। तो इन ऑर्डर टू कंसेंट, तो कंसेंट के बारे में क्या कहा गया है कि फ्री कंसेंट कब मानी जाएगी, दोनों पार्टी की अगर वो दोनों साउंड माइंड हैं और वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कैपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द इम्प्लीकेशंस ऑफ मैरिज, मैरिज की इम्प्लीकेशंस को वो अंडरस्टैंड करने की पोजीशन में है। इफ़ ईदर पार्टी सफ़र्स फ्रॉम ए मेंटल डिसऑर्डर, अगर कोई भी पार्टी मेंटल डिसऑर्डर या फिर रिकरेंट अटैक ऑफ इंसैनिटी या फिर इलेप्सी से ग्रसित है तो वो कंसेंट उनकी वो वैलिड नहीं मानी जाएगी। इसी तरह अगर कंसेंट फोर्स्ड है या फिर फ्रॉडुलेंटली तरीके से ली गई है तो भी मैरिज वॉइडेबल मानी जाएगी। द ब्राइड वाज प्रेग्नेंट बाय अनदर मैन अदर देन द ब्राइड ग्रूम एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो शादी के समय अगर ब्राइड किसी और के द्वारा प्रेग्नेंट है तो भी वो मैरिज वॉइडेबल होगी। सेरेमनीज़ कहाँ दी गई हैं इसकी, तो सेरेमनी सेक्शन 7 में दी गई है हिंदू मैरिज एक्ट के में। तो इसमें क्या क्या सेरेमनी अब मेन अपनी आ जाती है सप्तपदी की। तो सप्तपदी यानी कि हमारे रिलीजन में जैसे 7 फेरे लेते हैं वैसे ही उसी को सप्तपदी कहते हैं। तो सप्तपदी ज़रूरी है अपनी हिंदू मैरिज को फुलफ़िल करने के लिए।
नेक्स्ट है रजिस्टरिंग ए मैरिज। तो मैरिज को रजिस्टर सेक्शन 8 के अंडर करवाया जाता है। तो उसकी क्या क्या कंडीशन होती है? 2 ही कंडीशन फुलफिल करनी पड़ती हैं। एक तो ए सेरेमनी ऑफ मैरिज हैज़ बीन परफॉर्म्ड, तो मैरिज की सेरेमनी परफॉर्म की जानी चाहिए, और जो पार्टी हैं वो हस्बैंड वाइफ के तौर पे एक साथ रहती हूँ। नेक्स्ट है डाइवोर्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट में डाइवोर्स का भी कंसेप्ट दिया गया है। ऑल्दो द मैरिज इज़ हेल्ड टू बी डिवाइन, डिवाइन होती है अपनी मैरिज, लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट डज परमिट ईदर पार्टी टू डाइवोर्स। तो हिंदू मैरिज एक्ट कोई सी भी पार्टी को डाइवोर्स लेने का अधिकार देता है। तो उसके वेरियस ग्राउंड्स हैं, उनमें ये ग्राउंड दिए गए हैं। पहला है अडल्ट्री। अगर कोई सी भी पार्टी अडल्ट्री करती है तो उसके बेस पे डाइवोर्स ले सकते हैं। क्रूएलिटी के बेस पे ले सकते हैं। डेजर्शन, डेजर्शन 2 साल से कम नहीं होना चाहिए, मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से दूर रह रहे हों कॉन्टीन्यूसली 2 ईयर्स से। तो फोर्थ पॉइंट है कन्वर्जन टू अनदर रिलीजन। अगर कोई सी भी पार्टी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कर लेती है तो भी वो एक ग्राउंड है डाइवोर्स का। नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड हो जाती है कोई सी भी पार्टी तो वो भी एक ग्राउंड हो जाता है डाइवोर्स का। या फिर कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जो कि कम्युनिकेबल है या फिर इनक्यूरेबल है, इनक्यूरेबल फॉर्म ऑफ लेप्रोसी है, या कोई एनी वनरेबल डिजीज़ है। नेक्स्ट है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ। तो अगर कोई रेस्पोंडेंट 7 साल से या फिर 7 साल से ज़्यादा टाइम से ना तो देखा गया है ना फिर उसके बारे में सुना है कि वो जीवित है, तो उस कंडीशन में भी डाइवोर्स लिया जा सकता है। नेक्स्ट, नो रिजम्पशन ऑफ कोहैबिटेशन आफ्टर डिक्री ऑफ जुडिशियल सेपरेशन फॉर ए पीरियड ऑफ एटलीस्ट 1 ईयर। तो जुडिशियल सेपरेशन की डिग्री के बाद कोई कोहैबिटेशन नहीं हुआ है 1 साल के लिए, कम से कम 1 साल, तो वो भी एक डाइवोर्स का ग्राउंड है। इन एडिशन ए वाइफ में ऑल्सो सीक ए डाइवोर्स ऑन द फॉलोइंग ग्राउंड। तो ये 4 ग्राउंड है, ये केवल वाइफ के पास हैं। इन केस ऑफ मैरिज दैट टुक प्लेस बिफोर द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 वाज एनेक्टेड, द हस्बैंड वाज ऑलरेडी मैरिड। अगर हस्बैंड ऑलरेडी मैरिड है तो वाइफ के पास ग्राउंड है। द हस्बैंड आफ्टर मैरिज हैज़ फाउंड गिल्टी ऑफ रेप, सोडोमी एंड बेस्टिलिटी। तो हस्बैंड अगर रेप का, सोडोमी का और बेस्टिलिटी का अपराधी पाया जाता है तो वाइफ के पास ग्राउंड है, वो डाइवोर्स सीक कर सकती है। कोहैबिटेशन हैज़ नॉट बीन रिज्यूम्ड विद इन ए ईयर आफ्टर एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC और अल्टरनेटिवली अंडर द हिंदू अडोप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956। तो कोहैबिटेशन रिज्यूम नहीं हुआ है 1 साल के अंदर अंदर, तो तब भी वाइफ के पास ग्राउंड है डाइवोर्स सीक करने का। द वाइफ वाज अंडर एज। अगर वाइफ अंडर एज है और उसने शादी की है तो वो वाइफ के पास ग्राउंड है कि वो अपना डाइवोर्स ले सकती है, रेपुडिएट करा सकती है मैरिज को। आगे है इसमें हिंदू मैरिज एक्ट में एलिमनीज या फिर परमानेंट मेंटेनेंस का भी प्रोविज़न दिया गया है। तो इसके अंदर वाइफ या हस्बैंड दोनों के पास ही ग्राउंड होता है, दोनों के पास ही चांस होता है वो अपनी एलिमनी सीख कर सकते हैं कोर्ट से मंथली एनुअली। तो रीमैरिज का भी प्रोविज़न दिया गया है हिंदू मैरिज एक्ट में। इसमें क्या कहते हैं, रीमैरिज इज़ पॉसिबली वंस ए मैरिज हैज़ बीन डिसॉल्व्ड बाय ए डिग्री ऑफ डाइवोर्स। तो डाइवोर्स की डिग्री मिल जाती है तो फिर रीमैरिज कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन ये है कि अगर वो डिग्री अपीलेबल है तो अपील कर दी गई हो, या फिर अपील का टाइम एक्सपायर हो गया हो, या फिर अपील रिजॉल्व हो गई हो, तो या फिर डिसमिस कर दी गई हो कोर्ट के द्वारा, तो उसके बाद रीमैरिज कर सकती है पार्टी। तो इसी के साथ ये कुछ मेन प्रोविज़न्स थी हिंदू मैरिज एक्ट की।